Hello, namaste, my lovely Aries. Let's see जून 2023 ओवरऑल एरीज यानी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस इस मंथ में मेष राशि यानी एरीज को यूनिवर्स देना चाहते हैं। अगर आपके सन या मून साइन मेष राशि यानी एरीज है और आप अगर इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली काफी ज्यादा ड्रॉन फील कर रहे थे, देन डेफिनेटली यूनिवर्स इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो इस कलेक्टिव रीडिंग में जो भी मैसेजेस मैं पिक करूंगी वो मैं वन बाय वन कहती जाऊंगी। उसमें से जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस मैसेज को एक्सेप्ट करना है, और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं प्लीज लेट दैट गो। उस मैसेज को आप अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत करना। सो एरीज के लिए हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। किसी किसी एरीज के लिए हम सीइंग एक्साइटमेंट काफी ज्यादा रहेगा इस मंथ के शुरू में। ये एक्साइटमेंट एक खास इंसान की वजह से, किसी तारीख की वजह से, किसी प्लान की वजह से हो सकते हैं। देन वी हैव हाई प्रिस्टेस। जो काम आपको सबसे पहले करना चाहिए उसको अगर आप इस एक्साइटमेंट की वजह से या प्लेजर की वजह से पोस्टपोन कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या फिर लापरवाही से पैसे खर्च कर रहे हो डिस्पाइट द फाइनेंशियल पिंच, तो इस एक्साइटमेंट के साथ साथ कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। सी विद द 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, अगर किसी चीज का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये मनी हो सकते हैं, फेवर हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो नहीं हो पाएगा इस मंथ में। ऑलराइट, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपके पैसा आपको वापस देंगे इस मंथ में, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस मंथ। जब ये कार्ड रिवर्स आते हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड साइन। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल and page of cups. All right, bottom card is page of swords. See again 6 of pentacle reverse के बारे में बात करेंगे। I feel like reciprocation one way रहेगा। कोई आपके प्रति ungrateful, unthankful behavior show कर सकते हैं। आप exploited इस मंथ में फील कर सकते हो। कोई आपको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ऐसा फील कर सकते हो। बदले में इस इंसान से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज हो सकते हैं इसके लाइफ में इस मंथ में। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी को लेके श्योर ना हो पाना, लैक ऑफ क्लैरिटी, हेजिटेशन, ये एनर्जी अराइज हो सकते हैं किसी की वजह से इस मंथ में। हद से ज्यादा इंतजार इस मंथ में करना पड़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप प्रमोशन के लिए या फिर कुछ ट्रांजैक्शन के लिए वेट कर रहे हो। तो फाइनेंसेस के बारे में इतना ही मैं कहूंगी इस मंथ में कि शुरू में ज्यादा एक्सपेंस एक्साइटमेंट की वजह से नहीं करना है, ये सोच के कि चलो मैनेज हो जाएगा बाद में, यहाँ से मैनेज हो जाएगा, वहां से मैनेज हो जाएगा, या फिर ये मुझे पैसा दे देगा। ऐसा नहीं होगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। मनी फ्लो इस मंथ में ठीक से नहीं होगा, किसी किसी एरियाज के लिए ब्लॉकेज आ सकते हैं। जिस वे से पैसा आना था या कुछ रिसीव आप करने वाले थे वो ब्लॉक हो सकते हैं इस मंथ में। तो ये एनर्जी किसी किसी एरियाज के लिए आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप के बारे में। तो इस मंथ में कोई आपको मजाक में ऑफेंसिव रिमार्क कर सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ये आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर या फिर समवन जिनको आप जानते हो। आपको झूठ कह सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क ये कर सकते हैं मजाक में। इफ यू लिसन टू योर गट फीलिंग, तो इनके मूव्स, इनके एक्शंस, इनके टॉक्स आपको सस्पिशियस लग सकते हैं। जिस वे में ये पर्सन सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसा नहीं है सब कुछ, ये आपको लग सकते हैं। सो इस मंथ में एरीज के लिए एडवाइस है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के अपीयरेंस या किसी के अचीवमेंट्स के बेसिस में कोई आपको ये दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, इसके बेसिस में आप उन्हें जज ना करें, ठीक है। धोखा मिल सकते हैं इसके वजह से। मे बी आप में से बहुत सारे एरियाज इस मंथ में ऑलरेडी ये सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। बाहर के इन्फ्लुएंस धोखा दे सकते हैं, इनके प्रोफाइल आपको धोखा दे सकते हैं।
ओके, बाहर से ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज सो गुड, लेकिन मैं देख रही हूँ प्लेजर के साथ साथ, एक्साइटमेंट के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकते हैं। तो प्लान ए के साथ आप प्लान बी को भी साथ में रख के एक्ट करें। जिस रीजन की वजह से आप हैप्पी हो रहे हो, प्लेजर आपको मिल रहे हैं, उसके एक प्रॉस एंड कॉन्स है, ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ कमियां भी है उसमें, उसको आप इग्नोर ना करें। अगर उसको आप इग्नोर करते हो तो फिनेंशियली आपको बाद में जाके काफी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये एक मैसेज एरीज के लिए आ रहे हैं इस मंथ में, ओके। अगर ये पर्सन है तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके सन या मून साइन हो सकते हैं। अगर ये पर्सन आपके लवर है तो ये पर्सन गलत कुछ कह के या करके इंस्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला सकते हैं, ओके। इनके कुछ जोक्स आपको काफी मीन लग सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, ओके, मीन जोक्स, यस। इनके कुछ रिमार्क्स काफी मीन लग सकते हैं, काफी इंसल्टिंग लग सकते हैं। बी वेयर ऑफ दिस पर्सन अगर आप इस मंथ में इनके साथ डील कर रही हो तो। कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं इस मंथ में विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस, ये देखने के लिए कि आप इनके लिए क्या फीलिंग रखते हो, क्या वीकनेस रखते हो। ये एनर्जी किसी किसी एरीज के लिए आ रहे हैं गाइस। इस मंथ में कोई आपको मेंटली ट्रैप्ड फील करा सकते हैं, स्टक फील करा सकते हैं, एज इफ आपके पास कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है, ऐसे कोई आपको फील करा सकते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। यू आर नॉट ट्रैप्ड, यस, इट्स जस्ट कि इस पर्सन को ज्यादा नॉलेज नहीं है, इनकी इंटेंशन भी कुछ सही नहीं है, काफी नकारात्मक, नेगेटिव माइंडेड है ये पर्सन आपको लेके, तो इसलिए गलत इन्फ्लुएंस आ सकते हैं इनके तरफ से। सो बी वेयर ऑफ इट। सो इस पर्सन के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर जितना रहेगा उतना ट्रैप्ड आप फील कर सकते हो। ऑलराइट, इफ यू वांट टू हैव फन विद दिस पर्सन, डू हैव फन, बट लिमिट में रह के, मतलब जरूरत से ज्यादा या फिर जितना आप एफर्ट कर सकते हो उससे ज्यादा अगर आप इन पे ट्रस्ट करोगे, कुछ दोगे इस पर्सन को या फिर इसमें कुछ इन्वेस्ट करोगे, तो बाद में जाके आपको ही प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये पर्सन आपको फिनेंशियली भी ट्रेन कर सकते हैं अपने प्लेजर के लिए, तो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। किसी किसी एरीज के लिए हम सेइंग आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफी ट्रिकी है, दे कैन प्ले यू। ऑलराइट, अगर ये आपके लवर है तो हम सेइंग के ये न्यू कुछ चाह रहे हैं अपने लाइफ में अभी, मतलब आप जो दे रहे थे, जो आपसे मिल रहा था, उससे अभी ये हैप्पी नहीं है, दे वांट समथिंग एल्स। ये कोई कोई एरीज इस मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसके वजह से मे बी कुछ लॉस, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। हेल्थ की बात अगर मैं करूँ तो इम्बैलेंस हेल्थ में क्रिएट हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी के वजह से, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हो इस मंथ में, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो तबीयत इस मंथ में खराब हो सकता है इस मंथ में। सो ओवर थिंकिंग करके हेल्थ को रुइन नहीं करना है इस मंथ में, ओके। ना कुछ और कार्ड्स पुल करेंगे ये देखने के लिए कि क्या और एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं एरीज के लिए। ऑलराइट, बट आई फील लाइक इस मंथ में कोई आपको टॉन्ट कर सकते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क कर सकते हैं, एंड डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर आप करियर में काफी ज्यादा लो फील कर रहे हो, लाइफ में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो ये टेम्पररी है, दिस विल चेंज, ओके। आपको बस इस मंथ में बैलेंस में फोकस करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा इम्बैलेंस हर जगह आपके लाइफ में है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, लाइक इनर सेल्फ में भी काफी ज्यादा इम्बैलेंसेस है। सो बैलेंस को रिटेन करने में आपको फोकस करना है इस मंथ में एरीज, ओके। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी किसी एरीज के लिए मैसेज आ रहे हैं, सबके लिए नहीं, कि इस मंथ में कोई आपको रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को फर्दर कंटिन्यू करने में कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं। फिनेंशियली और मेंटली ये पर्सन कुछ खास स्टेबल नहीं है और इस कनेक्शन में इक्वल कंट्रीब्यूशन इस मंथ में नहीं रहेगा। इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली इक्वल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये मैसेज किसी किसी एरीज के लिए आ रहे हैं। ऑल्सो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक न्यू अप्रोच लेके आपके पास आ सकते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, एक न्यू ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं।
बट इस ऑफर को सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, इसे सोच समझ के हाँ बोलना है, बिकॉज बाद में जाके इसके वजह से एक्सप्लॉइटेड आप फील कर सकते हो। और जो एरीज पार्टनरशिप बिजनेस में डिपेंडेंट है इस मंथ में, लाइक इट्स योर ओनली इनकम, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल डिससैटिस्फैक्शन, लॉस, लो ग्रोथ, लो इनकम अराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें इस वक्त, इस मंथ में तो ना करें। इसके साथ साथ एक दूसरे अर्निंग सोर्स आप क्रिएट करने के बारे में अगर सोचोगे या कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान के बारे में अगर आप सोचोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये एक मैसेज किसी किसी एरीज के लिए आ रहे हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस में है। Then we have Knight of Swords. Guys, रश इस मंथ में काफी ज्यादा रहेंगे, स्पेशली अगर आपने न्यू कुछ स्टार्ट किया है अपने करियर में, लव लाइफ में, व्हाटएवर न्यू आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें रश बहुत ज्यादा रहेगा। थिंग्स विल स्पीड अप अ लिटिल बिट, फास्ट सब कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत एडप्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस मंथ में फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को अगर मेंटेन कर पाते हो तो आप इस रश को फेस कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। ऑलराइट, सी और भी एक मैसेज क्लियरली आ रहे हैं जो भी एरीज बिजनेस में है उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करते हो उसमें आप फोकस कीजिए, उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको वहाँ पे लाना है। यस, आई एम हियरिंग दिस क्लियरली कि कम्युनिकेशन एंड राइट एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज काफी इम्पोर्टेंट रहेगा एरीज के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ओके, दिस विल हेल्प यू टू फील दैट गैप। आई विल पुल अ फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव जे, We have two J's here. So ये जो टैरो कार्ड में जो J है, it represents stability. तो stability के ऊपर यूनिवर्स आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं। जो भी उथल पुथल आपके लाइफ में इस वक्त हो रहे हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो रहे हो या करियर में हो रहे हो, किसी भी एरिया में हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप एक स्टेबल फाउंडेशन अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओ। Alright, you need to focus on stability. Then we have sending love. Alright, bitter toxic feeling अगर किसी के प्रति है, किसी सिचुएशन के प्रति है, तो उसे आप खत्म करें इस मंथ में, बिकॉज उस टॉक्सिक फीलिंग के वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, नुकसान हर जगह से आपके लाइफ में हो रहे हैं, लाइक इनर सेल्फ में हो रहे हैं, और वही चीज आउटर लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू सेंड लव, मेक पीस, एक्सेप्ट थिंग्स एंड मूव ऑन। ऑलराइट, When we have this card, it says the tricky situation is just a test. Don't let it trick you. इस रीडिंग के बिगिनिंग में भी मैं ये बात कही थी कि इस मंथ जो आप टिक रहे हो उसे एज इट इज बिलीव मत करो। पास्ट मिस्टेक्स के लेसन इस मंथ में काम आएंगे। डोंट रिपीट दैट मिस्टेक ट्वाइस। अगर आप डिफरेंट रिजल्ट चाह रहे हो तो को मूड में आके वही कुछ कह सकते हैं आपके माइंड चेंज करने के लिए। तो कॉन्शियस रहना है इस बात को लेके। चूज पीस बट डोंट चूज कंफ्यूजन। क्या रिप्लाई आप दे रहे हो इसे, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस बेसिस में ही आगे जाके इनसे आप जुड़ सकते हो। सो चूज केयरफुली। ऑलराइट एरीज, उसके बाद हमारे पास है स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट मी इफ यू आर नॉट हैप्पी, दैट्स योर फॉल्ट। ऑलराइट, तो ये कोई आपको कह सकते हैं, आप अगर किसी के एक्शंस की वजह से सैड फील कर रहे हो तो वो आपको ही आपके दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। अगर ये आपको लग रहे हैं आपकी एनर्जी है किसी और के लिए, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को स्विच कर सकते हो। ऑलराइट, किसी एज के लिए हम सेइंग कि आप रफ पैचेस से गो थ्रू कर रहे हो, कुछ डार्क इमोशंस जैसे कि जेलसी, अनहैप्पीनेस, एंगर, ट्रॉमा, पेन एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, ये सारे डार्क इमोशंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं। Then we have arrival card. इस जब आप इमोशनल क्लेंजिंग के लिए दुआ करोगे, प्रे करोगे हायर पावर से, तो यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस हेल्प
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस चीज के लिए दुआ मांग रहे हो। मोस्टली हमारे प्रेयर एक्सेप्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो लाइफ पर्पस के अगेंस्ट जा रहे हैं, या हम ऐसे कुछ चीज मांग रहे हैं जो हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑलराइट, तो डीप इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कभी कभी हम यूनिवर्सल लॉज को नहीं मानते हैं, कुछ सेल्फिश डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए भी हार्मफुल है एंड जिसे हम प्यार करते हैं उसके लिए भी। तो उस बेसिस में अगर आप कुछ मांग रहे हो तो दैट प्रेयर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आस्क फॉर व्हाट इज राइट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, और उसमें गॉड आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप जिस भी गॉड को मानते हो they will help you। तो ये एक क्लैरिफिकेशन इस रीडिंग में आ रहे हैं क्योंकि किसी किसी एरीज को ये स्पेसिफिक गाइडेंस उनके गाइड्स इस मंथ में देना चाहते हैं। इस मंथ एरीज के लाइफ में न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, बट उसके थ्रू कुछ अर्निंग इस मंथ में जनरेट नहीं होंगे। नेक्स्ट मंथ में वहां से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट नॉट इन दिस मंथ। Then we have can we please end up together। ये आपको इस मंथ में कोई कह सकते हैं या फिर आप किसी को कहना चाहते हो, तो ये एक डिजायर या तो आपके माइंड में है या फिर आपको लेके किसी और के माइंड में ये डिजायर है। However, किसी किसी एरीज के लिए आई फील दोनों साइड में से कोई एक कम्प्लीटली अभी भी श्योर नहीं है। सो इनकी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकते हैं विद दिस एन कार्ड। इनके इनिशियल्स भी एन से हो सकते हैं। When we have block and resistance, इस मंथ में आप किसी को या कोई आपको ब्लॉक कर सकते हैं एरीज। अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पे ब्लॉकेज, रेजिस्टेंस आ सकते हैं फिनेंशियली, या फिर किसी के लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे एनर्जीज डोमिनेंट रहेगा इस मंथ मेष राशि के लाइफ में। नाउ बैक टू बैक कुछ एडवाइस कार्ड्स पुल करेंगे एरीज के लिए। लेट्स सी क्या सजेशंस यूनिवर्स इस मंथ में आपको देना चाहते हैं। तो स्टार सीड ऑरेकल से हमारे पास है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। किसी किसी एरीज के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। आई फील कुछ लोग आपको कभी नहीं समझेंगे, चाहे आप कितना भी फेयर रहे उनके साथ, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको अपने दुनिया में फिट नहीं समझते हैं। तो ये एक सिचुएशन कोई एरीज एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं अभी भी बॉदर करते हैं। अगर ये आपके सिचुएशन है तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि इस बात से दुखी मत होना, क्योंकि आपके वाइब्स, आपके लाइफ पर्पस इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनके साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी, इम्बैलेंस, अनहैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करते रहोगे। ऑलराइट, सो यू नीड टू रिमेम्बर, तो आपको ये याद रखना है कि आप सबके लिए नहीं हो, आप सबके लिए नहीं बने हो। अगर आपको कोई वियर्ड कहते हैं तो उनके नजर से आप खुद को ना देखें, क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो। राइट, से सबके अंदर एक पॉजिटिव यूनिकनेस होते हैं विच वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। ओके, लेकिन ये यूनिक क्वालिटीज पॉजिटिव वे में सब नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन आप अगर अपने यूनिक क्वालिटीज को पहचानते हो तो दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। और इस यूनिकनेस को सब लोग समझ नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होते हैं जो सबके पास नहीं होते। सो करेंटली अगर आपको कोई वियर्ड फील करा रहे हैं तो समझ लो इनके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। सो इस पर्सन के जजमेंट आपके सोल जर्नी को अफेक्ट ना कर पाए, इसमें आपको फोकस करना है। So embrace your uniqueness, embrace your unique qualities and be proud of it, Aries. We have 2 more cards. Bring love into the situation and your dreams need a practical plan. See, I feel किसी किसी Aries के कुछ plans and desires badly fail हो गए हैं, जिससे रिकवर नहीं कर पाए हो, और इसके वजह से फिर से कोशिश करने में आपको डर लग रहे हैं। तो इस स्टेट में कोई एरीज है इस मंथ में, से हायर पावर आपको ये कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। प्रैक्टिकल प्लान कम्स विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान ऑल्सो। तो एक बेटर प्लान अब तब कर पाओगे जब फेलियर की फियर आपको बॉदर नहीं कर पाएंगे आगे। तो इस तरह के एटीट्यूड अगर आप डेवलप करोगे
नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। एंड किसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यस दिस इज द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। तो इस एटीट्यूड को अगर आप डेवलप करोगे तो इस फियर के स्टेट से आप निकल पाओगे। ऑलराइट, नाउ इस प्रैक्टिकल प्लान कार्ड के लिए मैं 2 क्लैरिफाइंग कार्ड पुल करूंगी। लाइक प्रैक्टिकल प्लान करने को क्यों कह रहे हैं एरीज को डिवाइन, वो देखेंगे। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। से अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इस मंथ में विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लानिंग तो वो फेल हो सकते हैं। अगर आप होप रख रहे हो विदाउट अ प्रैक्टिकल प्लान किसी चीज में तो वो इस मंथ में फेल हो सकते हैं या आने वाले दिनों में फेल हो सकते हैं। इसका एक संकेत डिवाइन किसी किसी एरीज को इस रीडिंग के थ्रू देना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी हैड दिस प्रैक्टिकल प्लान कार्ड। ये फेलियर आपके करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी प्लानिंग को लेके हो सकते हैं जो आप इस मंथ पे कर रहे हो। अगर आप गोल्स सेट कर रहे हो विदाउट टेकिंग एक्शन, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रैक्टिकल प्लानिंग तो वो अचीव करना पॉसिबल नहीं है। With practical planning also comes a backup plan. तो इस मंथ में रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते वक्त याद रहे कि यू हैव अ बैकअप प्लान। ओके, ब्लाइंडली एक चीज को छोड़ के किसी दूसरी चीज को एक्सेप्ट मत करना। यू नीड अ बैकअप प्लान ऑल्सो। तो प्रैक्टिकल प्लान ऑल्सो इंक्लूड्स अ बैकअप प्लान। तो ये एक गाइडेंस एरीज को इस मंथ में देना चाहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, विदाउट अ प्रैक्टिकल प्लान यू कैन नॉट अचीव दिस गोल। तो ये आपको डिवाइन कह रहे हैं एरीज इस मंथ में। सी विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल गोल को अचीव करना पॉसिबल है, बट अगर आप फेलियर से अफेक्टेड होना या डरना बंद कर पाते हो तो, और प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ते हो तो। 7 of Pentacle also signifies patience and positive mindset during difficult situation. तो डिवाइन आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस तरह के एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव आप डेवलप करो, क्योंकि इनर सेल्फ में ये डेवलप करने के लिए काफी वक्त लगते हैं। जो डर बहुत दिन से आपके मन में है उस डर को एक दिन में बाहर निकाल पाना इज नॉट पॉसिबल। तो ये एटीट्यूड अभी से इस मन से डेवलप करने के लिए एरीज को कह रहे हैं यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान टू रीच दिस गोल। ओके, तो ये एक एडवाइस एरीज को इस मंथ में डिवाइन देना चाहते हैं। सब आपको यस नहीं कहेंगे, सब आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट मेक श्योर कि आप खुद को यस कह रहे हो, आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं इस मंथ में। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कौन किस तरह से आपको देख रहे हैं, कौन किस तरह से आपको जज कर रहे हैं, कौन क्या आपके बारे में सोचते हैं, किस वे में आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग कुछ फियर अगर आपको ट्रबल कर रहे हैं, देन सेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस फियर्स। यू नीड टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो ये एक एडवाइस एरीज को डिवाइन देना चाहते हैं इस मंथ में। तो यहाँ एंड करते हैं एरीज के जून मंथ के रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग माय वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।